आज के दिन जब पूरे देश में विजयदशमी का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है, तो शायद आज के समय में खास करके युवाओं को पूरी तरीके से ये नहीं जानकारी होगी कि हम जो दशहरा का पावन पर्व है वो मनाते क्यों हैं। तो घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए लेकर चलते हैं आपको त्रेता युग से भी पहले की कहानी के ऊपर, क्योंकि नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और आज दशहरा है। तो सर्वप्रथम बताएंगे कि आखिरकार वो लाखों वर्षों साल पहले ऐसे क्या कारण बने, ऐसी क्या घटना हुई जिसको आज के समय में भी पूरे विश्व भर में लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म के विजय की पावन पर्व की दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करेंगे नवरात्रि के समय की कि 9 दिन का ये पावन पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन इसको दशहरा क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जिस वक्त एक राक्षस ब्रह्मा जी की उपासना करता है और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसको एक वरदान दे देते हैं, जिस वरदान के कारण वो तीनों लोगों को हथिया लेता है, देवी देवताओं को भागना पड़ता है, यानी कि सर्वशक्तिमान वो राक्षस बन जाता है जिसका नाम होता है महिषासुर। सभी देवता भागते हुए माँ दुर्गा के पास जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा बताते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा 9 दिन तक उस महिषासुर राक्षस से युद्ध करती है और 10वें दिन उसका संहार कर देती है, जिसके बाद जो दशहरा का त्यौहार है वो मनाया जाता है 10वें दिन। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो शायद लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या पूरी जानकारी उसके ऊपर लोगों को है। तो अब आते हैं त्रेता युग में। उस वक्त प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास पर जाते हैं 14 वर्षों के लिए, तो उस वक्त धोखे से साधु का वेश धारण कर तीनों लोगों का विजेता जिसे कहते हैं, सर्वशक्तिमान उस समय वो होता है, शिव का परम भक्त होता है, नाम है उसका रावण, दशानन। धोखे से वो माता सीता का हरण करके श्रीलंका लेकर चला जाता है। आज के समय में जैसे श्रीलंका कहते हैं, वो उस समय लंका हुआ करती थी। जब इस बात की जानकारी प्रभु श्री राम को पड़ती है तो माता सीता की खोज में निकल जाते हैं और उनका सबसे बड़ा जो सहयोगी बनता है उस समय, आज के समय में जिसको संकट मोचन के नाम से जानते हैं, कलयुग में जिसकी सबसे ज़्यादा आराधना होती है, ऐसे हनुमान और वानर सेना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ में मिलकर लंका पर चढ़ाई करते हैं। लेकिन उससे पहले की एक कहानी ये बनती है कि सर्वशक्तिमान रावण के ऊपर क्या विजय पाई जा सकती है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर रखा हो, जिसने सभी देवताओं को बंधक बनाकर रखा हो, जिसने काल को भी अपने चरणों के नीचे दबा कर रखा हो। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं कि उसके सिंहासन के आगे काल को उसने अपने पैरों के नीचे बांध कर रखा हुआ रहता है। शनि देव को भी जो उल्टा लटका कर रखता है, यानी कि जितने भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता होते हैं सभी को उसने बंधक बनाकर अपने लंका के अंदर रखा रहता है। उन सभी को छुड़ाने का काम करते हैं हनुमान जी। इस बात की जानकारी जब भगवान श्री राम को लगती है तो वो माता दुर्गा की आराधना करते हैं और 108 कमल नयन चढ़ाते हैं उनके ऊपर, नयन कमल। जब वो आराधना कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि 107 पुष्प तो उन्होंने अर्पण कर दिए, लेकिन 108वां पुष्प है नहीं, यानी कि कम पड़ गया। उस वक्त भगवान श्री राम, क्योंकि माता जी को उनके नयन बहुत पसंद थे और वो कहती थी आपके नयन जो है वो कमल की तरह हैं, तो उस वक्त प्रभु श्री राम अपनी एक आँख निकाल कर माता की आराधना में चढ़ा देते हैं, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रकट होती है और उन्हें विजय भव का जो है वो आशीर्वाद देती है। उसके बाद रावण के साथ जब युद्ध होता है, कई महीनों सालों तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन ये आखिरी में जब बताया जाता है कि दशहरा के दिन रावण का अंत करके इस धरती को राक्षस मुक्त कर दिया जाता है। शायद पुराणों में, रामायण में या ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, बताया जाता है कि उसके बाद से राक्षसों की जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से नष्ट कर दी जाती है। तो सबसे बड़ा कारण आज के समय में ये भी बनता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
मर्यादा में रहने वाले, असत्य पर सत्य की विजय पाते हैं, अधर्म पर धर्म का स्थापना करते हैं और उसके बाद ये विजयदशमी का पावन त्यौहार आज पूरी दुनिया में लाखों वर्षों सालों से मनाया जा रहा है। लेकिन अब बात करें आज के समय की, क्या जो रावण भारत के अंदर जलाया जाता है, क्या वो व्यक्तिगत एक रावण का दहन किया जाता है? लेकिन प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से बताया था कि हमारे अंदर जो अहंकार होता है, हम जो असत्य बोलते हैं, लोगों के साथ द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ों का दहन दशहरा का दिन होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का। क्योंकि आपको बता दें, रावण जितना ज्ञानी व्यक्ति शायद संसार में ना पहले कभी हुआ है, ना इस वक्त कोई है। कई मंत्र, कई श्लोक रावण के द्वारा बनाए गए। शिव भक्ति में सबसे बड़ा भक्त रावण को ही माना जाता है। एक राक्षस होने के बावजूद भी देश के अलग अलग जगह काफ़ी लोग रावण की पूजा भी करते हैं। तो आज के समय जिस तरीके से देश के अंदर माहौल चल पड़ा है, आप देखते रहते होंगे, आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी, बेइज्जती, रेप, मर्डर, ना जाने कितनी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार में कोई भी रहे, चुनावी समय में वादे कर देना, उसके बाद उन वादों से मुकर जाना या फिर नज़रअंदाज कर देना, समाज में सेवा, सुरक्षा और संगठन की बात करना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्राइम जो है देश के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज के समय विजयदशमी पर ये सभी को प्रण लेना होगा, खास करके जो संगठन समाज में धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, उन सभी को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और उस समय एक रावण हुआ करता था, आज के समय आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके राज्य में, आपके शहर में और आपके देश में ना जाने कितने रावण उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे रावणों का नरसंहार करना, यही आज के समय सभी को प्रण लेना होगा। और सबसे बड़ी बात कि त्यौहार जो देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्यौहारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, समाज में, देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारा परिवार है। एकजुट होकर हम सभी के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। वो कोई भी त्यौहार हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, गणपति हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार होते हैं, सारे त्यौहार एकता का संदेश देते हैं। इस एकता के संदेश को बनाए रखने के लिए ही भारत देश में संस्कार और संस्कृति जिस तरीके से अपनाई गई और लोग चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए सभी को एक बार फिर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।